स्टूडेंट्स, गणित मंजरी की जो नई बुक आई है क्लास 9 की, आज हम दूसरा वीडियो इस पे लेके आए नई बुक का। पहला कि इस बुक को पढ़ना कैसे है, स्टूडेंट्स के लिए क्या, आप हर वीडियो देखिए और नए से हम शुरू करें, ज्यादा बच्चे जुड़ जाएं ताकि फायदा हो। शेयर करो और सबको बताओ। इस पे अभी क्लासेस शुरू हुई हैं, पूरा आपको समझाया जाएगा। तो इसमें आज दूसरा वीडियो है। जब मैं इस बुक के देख रहा था, शुरू के नोट जो मैं पढ़ रहा था कि क्या क्या इसमें आया है, एक्नॉलेजमेंट, लेटर टू द टीचर है, फॉरवर्डिंग पढ़ी और उसके बाद में स्टूडेंट्स का नोट टू द स्टूडेंट्स के नाम भी है। तो आप भी वो पढ़ लेना कि कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करना है, वो मैंने वीडियो में बताया भी है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। इसमें 3 पेज बहुत महत्वपूर्ण ये भी आते हैं कि एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक पेज इसमें है जो कि प्रियम्बल है, वो आप पढ़ लेना। उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो पढ़ लेना। उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यही करूंगा, वो जो फंडामेंटल ड्यूटीज वाला है ना, ये आपको जरूर पढ़ना है, पूरे पॉइंट पढ़ लेना। मैं आज यहाँ पर एक पॉइंट पे जोर दूंगा, उसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे, और कि ये इस पे क्यों, इस पे हम विचार करें और क्यों ना हम इसको अच्छे से जानें और इसका पालन करें। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि संविधान ने जब हमें राइट्स दिए हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं। राइट्स आप पढ़ लेना, और आप अगर ये कहोगे समझाने तो मैं समझा भी दूंगा। मुझे जो चीज लगी, जो छुई है ना हार्ट को, वो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका छोटे आप बच्चे हो, देश के भविष्य हो, आगे आप ही देश के मतलब भविष्य बनोगे, काम करोगे, संभालोगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो पार्ट 4A आर्टिकल 51A, ये इसमें लिखा हुआ, इस बुक में जब पढ़ेंगे ना हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 4A आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज दिए हैं। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज ये नहीं कि बच्चों ये कि कोई काम की चीज नहीं, यही अच्छे बच्चों की निशानी होती है कि किसी भी चीज को छोड़ना नहीं, ये पढ़ना है। देखिए, ये आपकी लाइफ बदल देगी, ये बात मैं बता रहा हूं कैसे। इसमें जी पार्ट है ना, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के प्रत्येक सिटीजन की ड्यूटी बनती है। क्या बनती है? पूरे पॉइंट्स में सारे नहीं पढ़ूंगा, सारे मैं नहीं बताऊंगा, आप पढ़ लेना। मैंने एक जी पॉइंट को सिलेक्ट किया यहां पर, इसमें पॉइंट जी, इसको आप जरूर गौर करें। इसमें है टू प्रोटेक्ट, मैं पढ़ता हूं पहले फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कॉम्पेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। बच्चों, इसको रट लो, चाहे मैं बता रहा ना, एक बार इस लाइन को देख लेना, इसको बार बार आप, मैं किसी चीज को रट्टा नहीं लगवाता, लेकिन ये बात है कि आप इसको नोट कर ले पेपर पे और रख लीजिए डेस्क पे, और इसको पढ़िए 5, 10, 15, 20 दिन। क्यों जरूरी है? देखो छोटे बच्चे, आप समझिए इस बात को। टू प्रोटेक्ट, हमें बचाना है, हमारी ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, किसको? बचाने के लिए। एंड प्रिजर्व द एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। हमारे आसपास का जो ये नेचुरल एनवायरमेंट है ना, जो ये पर्यावरण है, इसको हमें बचाना है। क्या है इसमें? कहते हैं ना कि एयर पोल्यूशन बढ़ गया, पेड़ों पे वो दबाव आ गया, हवा में जहर है, धुआं है, इसलिए इसको बचाना है। अगर हम कॉन्शियस रहेंगे, इसको कम करने पे जोर देंगे, तो बहुत हमारा एनवायरनमेंट की रक्षा करनी है। आगे देखिए एक एक बात, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है। फॉरेस्ट यानी हमारे जंगलों को बचाना है।
जिनमें जंगली जानवर रहते हैं, है ना। लेक्स, झीलों को बचाना है, पानी जहां है उनमें गंदगी नहीं होने देनी, उनकी रक्षा करनी है, उनको बचाना है, इंप्रूव करना है। रिवर्स को इंप्रूव करना है, उनकी सुरक्षा करनी है, उनको गंदा नहीं होने देना। क्या है कि मैं जब भी एक बार मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था, तो ये छोटी सी रिवर है, उनमें गंदगी डाल रखी थी, कोई फूल डाल रखे थे, कपड़े बांध के फेंक रखे थे, कोई मटके फेंक रखे थे, कोई कुछ। इस तरह से बच्चों ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी नहरों को बचाना है, झीलों को बचाना है, फॉरेस्ट को बचाना है। आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात इसके बाद, एंड टू हैव कॉम्पेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, जो जीवित जानवर है ना, उनके प्रति दया भाव दिखाना है। हम क्या है, कीड़े मकोड़ों को इतनी आसानी से मार देते हैं, मसल देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। देखिए, ये हमारी ड्यूटी बनती है, उनके प्रति कॉम्पेशन दिखाना है। उनका एरिया तो हमने खत्म कर दिया, हर जगह हमने घर बना लिए, अब वो कहाँ जाए? वो निकल के, अगर मान लो आपके घर में भी आ गया कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई बिच्छू भी आ गया, या कोई लगे कि सांप भी आ गया, तो उसको निकाल दो, किसी को बुला के निकलवा दो। कोई बड़ा जानवर है तो लगता है कि काट ना ले उससे, या फिर डंडे से उसको भगा दो बाहर या फिर डंडे से उसको भगा दो बाहर में, ताकि उसको उसकी टेरिटरी में भेज दो। उनके प्रति दया भाव रखना है, इससे हमारा प्रकृति का बैलेंस रहता है। जब आपके अंदर कॉम्पेशन आए की भावना डेवलप होगी ना बच्चों, सबके प्रति आप मानवता, आप किसी के प्रति कोई गलत नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, छूने वाली बात लिखी हुई है। बाकी भी आप पढ़ लेना, बाकी ड्यूटियां इससे ऊपर भी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारी कंपोजिट कल्चर की रिच हेरिटेज को बचाना, प्रोटेक्ट करना, ये भी। लेकिन मैं क्या है कि सारे पॉइंट्स को बताऊंगा ना, तो फिर एक पॉइंट की एम्फेसिस कम हो जाएगी, मैंने इसलिए उसको मैंने ज्यादा बताया। बाकी आप पढ़ लेना, ये महत्वपूर्ण विषय। आगे हम क्लास जारी रखेंगे। अब इसके बाद में आपका चैप्टर शुरू करेंगे, पहला चैप्टर शुरू होगा अगले वीडियो में। ज्यादा बच्चे जुड़ जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।